हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम एक बेसिक टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो हमारा है क्षार और क्षारक में डिफरेंस। क्या होते हैं क्षार और क्या होते हैं क्षारक, क्या दोनों में डिफरेंस होता है या नहीं होता है। बच्चों को कंफ्यूजन है कि क्षार और क्षारक सेम ही होते हैं, बट ऐसा नहीं होता है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। लेकिन उस डिफरेंस को आज हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं हमेशा के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले समझते हैं क्षार क्या होता है और क्षारक क्या होते हैं, दोनों के अलग अलग डेफिनेशन के हिसाब से हम यहाँ पे समझते हैं। और अगर किसी बच्चे को नोट्स भी बनाना है, ये चीज यहाँ पे बना सकता है, ठीक है ना। तो जैसे क्षार होता है हमारा बेस, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो क्षार ऐसे यौगिक होते हैं जो जलीय विलयन में H प्लस आयन से जुड़कर साल्ट और वाटर का निर्माण करते हैं, यानी कि लवण और जल बनाते हैं। सीधी सीधी बात समझ लो कि कोई भी बेस है, कोई भी क्षार है, उसको किसी भी विलयन में, जलीय विलयन में अगर मिलाया जाए, डाल दिया जाए, तो वहां पे जो H प्लस आयन होते हैं उसके साथ क्या करता है, जुड़ के यहाँ पे साल्ट और वाटर का निर्माण कर देता है। सीधी सी बात आप ये समझ लो, ठीक है ना। एग्जाम्पल क्या है, इसको बहुत ही आसानी से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं। तो हम बिल्कुल थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी सरल धात्विय ऑक्साइड, ठीक है ना, धात्विय ऑक्साइड और धात्विय हाइड्रोक्साइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, क्षार होते हैं। देखो यहाँ पे अभी तो ये चीज आप समझ लो कि ये चीज होते हैं जो होते हैं बेस, हमारे होते हैं क्षार होते हैं। बट यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल, यहाँ पे इस चीज को समझो कि धात्विय ऑक्साइड क्या होता है, धात्विय हाइड्रोक्साइड क्या होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, ये क्षार क्यों होते हैं। तो देखो आपका जो CaO है, यानी कैल्शियम ऑक्साइड भी हमारा क्या होता है, धात्विय मतलब यहाँ पे कैल्शियम आपका क्या आता है, धातु में कंसीडर होता है, यानी धातु होता है। मैग्नीशियम भी हमारा धातु होता है, कॉपर भी हमारा धातु है, जिंक भी धातु है, सोडियम भी धातु है, पोटेशियम भी धातु है, ठीक है ना। और यहाँ पे जब धात्विय ऑक्साइड बनाता है, यानी CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना। इस तरीके से जो कंपाउंड है, ये सभी कंपाउंड हमारे क्या होते हैं, क्षार होते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसके आगे समझते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा इसको समझाएंगे रिएक्शन के माध्यम से क्या चीज हो सकता है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो हमारा है क्षारक, क्षारक को समझो। एल्कलाइसिस जिसको बोलते हैं, एल्कलाई आपने सुना होगा, एल्कलाई और एल्बियस दोनों में अंतर होते हैं, यानी कि ये ऐसे क्षार होते हैं, यानी कि आप सीधा समझ लो कि जो एल्कलाई होता है ये क्षार ही होता है। बट वो क्या करता है, जल में घुलकर OH माइनस आयन, यानी हाइड्रोक्सिल आयन जिसको बोलते हैं OH माइनस आयन, ठीक है ना। OH माइनस आयन क्या करते हैं, निकालते हैं, प्रदान करते हैं या उपलब्ध कराते हैं, जो भी आप बोल सकते हो, ठीक है ना। यानी कि जो हमारा बेसिस होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्षारक जो होता है हमारा, ये क्षारी होता है। बट ये इस प्रकार के कंपाउंड होते हैं, इस प्रकार के यौगिक होते हैं जो जल में जाने के बाद वो हाइड्रोक्सिल आयन को डिनोट करते हैं। क्लियर, डिनोट मतलब यहाँ पे बाहर निकालते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ समझोगे कि यहाँ पे हमारे पास एक एग्जाम्पल है, कैल्शियम ऑक्साइड है। अगर इसको वाटर के साथ हम डिजोल्व करेंगे तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। यानी कि आप इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यहाँ पे ब्रेक डाउन करोगे प्यारे बच्चों, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस है। आप इसको जब ब्रेक डाउन करोगे तो यहाँ पे Ca2 प्लस बनाता है, प्लस OH माइनस आयन आप देख सकते हो यहाँ पे निकला हुआ है। और मैंने यही चीज बताया है कि जो एल्कलाई होता है, जो बेसिस होते हैं हमारे, वाटर में जाने के बाद, पानी में जाने के बाद वो क्या करते हैं, OH माइनस आयन का निर्माण करते हैं। क्लियर। उसके बाद यहाँ पे जो हमारा अगला एग्जाम्पल है प्यारे बच्चों, उसको भी समझ लेते हैं अच्छी तरीके से। सोडियम हाइड्रोक्साइड का हमारा अगला एग्जाम्पल है। तो क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड का एग्जाम्पल, ये देखो NaOH। अगर इसको आप ब्रेक डाउन करते हो तो यहाँ पे Na प्लस मिलता है और यहाँ पे निकलता क्या है, OH माइनस, यानी कि ये भी हमारा क्या है, एल्कलाई होता है। अब आप कहोगे सर कि यहाँ पे जो हमने आपको एग्जाम्पल बताया है कैल्शियम ऑक्साइड वाला, ठीक है ना, आपको मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल बताया है किसका, कैल्शियम ऑक्साइड का, थोड़ा सा मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाला जो आपको एग्जाम्पल बताया है कैल्शियम ऑक्साइड का, तो आप इस चीज को समझ सकते हो कि अब देखो आप कहोगे कि ये तो हमने एग्जाम्पल बताया है आपको, किसमें, क्षार में बताया है। किसमें बताया है, क्षार में। मैं थोड़ा सा इसको इरेज कर देता हूँ ताकि जो भी पॉइंट्स है थोड़ा क्लियर आपको दिख सके, ठीक है ना। थोड़ा सा आपको वेट करना है, सारे क्लियर पॉइंट दिखेंगे और बहुत ही मजेदार पॉइंट्स है प्यारे बच्चों। आपको बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कहीं पे अगर कुछ डाउट हो जाता है बिल्कुल कमेंट कर सकते हो। अगला जो वीडियो आएगा आपके कमेंट के हिसाब से आएगा कि आपका कहाँ पे क्या डाउट है,
ठीक है ना। तो देखो चलो, अब देखो आपके दिमाग में एक चीज आ रहा होगा कि जो हमने अभी आपको क्षारक में आपको एग्जाम्पल दिया है, वो आपको लग रहा है कि ये तो हमने क्षार का एग्जाम्पल दिया है, जैसे कि यहाँ CaO है, यहाँ पे भी CaO है, यानी कि अब एक चीज यहाँ पे समझो कि जो हमारा क्षारक होता है वो हमारा क्षार हो सकता है, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे एक नोट करके पॉइंट लिखा है कि सभी क्षारक क्षार हो सकते हैं, यानी कि क्षार होते हैं, ऐसा बोलो, सभी क्षारक क्षार होते हैं परंतु सभी क्षार क्षारक नहीं होते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, अब अंतर क्या होगा वो भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं, ठीक है ना। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल एग्जाम्पल के ही माध्यम से समझाऊंगा, सब कुछ यहाँ पे अच्छे से समझ में आएगा। देखो जो कॉपर ऑक्साइड होता है, ये भी मैंने एग्जाम्पल पे आया बच्चों, कॉपर ऑक्साइड का भी मैंने एग्जाम्पल आप देखोगे क्षार में लिया हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्षार में मैंने कॉपर ऑक्साइड का भी एग्जाम्पल लिया है। अब ये क्षार है या क्षारक है, इस चीज को समझते हैं आगे, ठीक है ना। तो कोई भी डाउट नहीं छोड़ूंगा आपका, जो यहाँ पे डाउट रहने वाला है। देखो कॉपर ऑक्साइड मैंने यहाँ पे लिया भाई, तो कॉपर ऑक्साइड चलो यहाँ पे ले लिया। अब कॉपर ऑक्साइड कहोगी सर ये तो हमारा क्षार में था, लेकिन ये हमारा कैसे इसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा क्षार नहीं है, क्षारक नहीं है। तो मैंने क्षारक क्या बताया यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट था, सभी क्षारक क्षार होते हैं, यानी कि कॉपर ऑक्साइड हमारा क्षार हो सकता है बट सभी क्षार क्षारक नहीं होते, यानी कि कॉपर ऑक्साइड हमारा क्षार हो सकता है लेकिन ये क्षारक नहीं हो सकता है। क्यों, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड है, जिंक ऑक्साइड है, और भी ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं जो आपके क्षारक नहीं होते। क्षार तो है, मैंने आपको बार बार बोला क्षार है बट क्षारक नहीं है। अब ऐसा क्यों होता है कि देखो जब इस कॉपर ऑक्साइड को हम क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं या एसिड में डिजोल्व करते हैं, तो वहां पे क्या करते हैं, जल और सॉल्ट का निर्माण करते हैं, ठीक है ना, वाटर और सॉल्ट का निर्माण करते हैं। परंतु जब इसको वाटर में डिजोल्व किया जाता है, किसमें, वाटर में, वाटर में जब इसको डिजोल्व करते हैं कॉपर ऑक्साइड को, तो ये क्या करते हैं, OH माइनस आयन यहाँ पे नहीं देते हैं। क्लियर, सीधी सीधी बात समझ लो, एक सीधा भाषण समझ लो कि जो कॉपर ऑक्साइड होता है ये अगर एसिड के साथ रिएक्ट होता है, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो इस ये क्या करता है, वहां पे साल्ट देता है, क्या देता है, साल्ट देता है, और प्लस यहाँ पे क्या देता है, वाटर देता है, क्या देता है, साल्ट, और ये आपका यहाँ पे वाटर मिल जाएगा। बट अगर इसी कॉपर ऑक्साइड को हम वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो वहां पे OH माइनस आयन नहीं देता है। और क्षार की परिभाषा हमारी क्या बताती है, फिर से हम उस चीज को समझ लेते हैं। तो भाई क्षारक की परिभाषा यही हमारी बताती है कि सभी जो जो आपके बेस हैं, जो हमारे क्षार होते हैं, यानी कि क्षार हमारे क्षारक हो सकते हैं, और उनका प्रॉपर्टी क्या होता है कि वाटर में घुलने के बाद OH माइनस आयन देने चाहिए। बट यहाँ पे आप देखो बच्चों, यहाँ पे जो हमारा कॉपर ऑक्साइड है वो हमारा यहाँ पे कोई भी OH माइनस आयन नहीं दे रहा है वाटर के साथ में डिजोल्व होने के बाद, इसलिए कॉपर ऑक्साइड हमारा क्षार तो है बट क्षारक नहीं है। और आयरन ऑक्साइड भी सेम है, एसिड के साथ मिलके सॉल्ट और वाटर बनाएगा, लेकिन यहाँ पे वाटर के साथ यहाँ पे क्या होगा, OH माइनस आयन नहीं देगा। जिंक ऑक्साइड का भी सेम प्रॉपर्टी है कि यहाँ पे OH माइनस आयन नहीं देता। सो दैट यू कैन से नाउ कॉपर ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड इज नॉट एल्कलाइज। क्लियर। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में इतना ही रहेगा आपके लिए। अगर कुछ आप और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको ऐसे ऐसे टॉपिक पे वीडियो बनाऊं ताकि आपको बिल्कुल मजा आए समझने में, जो भी डाउट्स रहते हैं, ठीक है। मुझे क्योंकि केमिस्ट्री पढ़ाना बड़ा मजा आता है, अगर बाकी आपको कितना इंटरेस्टेड है उस चीज पे हम देखते हैं आगे के लिए। थैंक यू प्यारे बच्चों, थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लो फटाफट से। आपको यहाँ पे एजुकेशन से चीजें, यानी कि ज्यादातर आप समझ सकते हो केमिस्ट्री से रिलेटेड और नीट से रिलेटेड यहाँ पे वीडियो में आपको प्रोवाइड कराता रहता हूँ इस चैनल पे। कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी परेशानी आती है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, कांटेक्ट भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा कांटेक्ट नंबर भी है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।